नमस्कार। दो दिलों को एक पवित्र बंधन में बांधने का नाम शादी है। इस पवित्र रिश्ते को किसी शर्तों में बंधकर नहीं जिया जा सकता, फिर तो केवल घुटन ही बचेगी। एक तरह की बाध्यता साथ निभाने की। इस रिश्ते में तो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, शादी, एक पवित्र बंधन। मेरे अंदर माँ बनने की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए सिंपल सी बात है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चे पालना, उनके लिए अपनी नींद खराब करना और अपने करियर को दांव पर लगाना, ये सब चीज़ें मेरे एजेंडे में हैं ही नहीं। कभी मातृत्व की भावना जागी तो देखा जाएगा। निशा ने अपने मुंह से च्युइंगम निकाली और टिश्यू पेपर पर रख उसे कॉरिडोर के एक कोने में रखे मिकी माउस की आकृति वाले डस्टबिन में फेंक दिया। जितनी सहजता से उसने ये बात कही थी, वह उसके लिए मानो उसी चुबाई हुई च्युइंगम को मुंह से निकाल फेंकने जैसा ही सहज था, या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा आसान और सहज, क्योंकि उसने इस बात को कहने से पहले पल भर भी उसे चबाया तक नहीं था। फटाक से, बिना भूमिका बांधे या ढेर सारे तर्कों का पिटारा खोले, बस कह दिया था। च्युइंगम को तो पहले बेरहमी से चबाया जाता है और कुछ मिनटों बाद स्वाद बिगड़ने पर उसे फेंक दिया जाता है। बस इतना ही साथ होता है च्युइंगम का मुंह के साथ। च्युइंगम और जिंदगी से जुड़ी इतनी अहम बात दोनों में तारतम्य कैसे हो सकता है? पर निशा के संदर्भ में वह यह बात कह सकता है। नीरज ठिठका पल भर को साकेत मॉल में दोनों चक्कर काट रहे थे। यूं ही बेवजह इस अत्याधुनिक और ब्रांडेड शोरूम वाले मॉल में घूमना निशा को बहुत पसंद है और नीरज को उसका साथ देना ही पड़ता है। विंडो शॉपिंग भी करनी पड़ती है और कैफे कॉफ़ी डे में कॉफ़ी भी पीनी पड़ती है। वहाँ से निशा ऑक्सीडाइज इयररिंग्स ना खरीदे ऐसा विरले ही होता है। साड़ी पहनने या सूट या टाइट जीन्स के साथ टी शर्ट ऑक्सीडाइज इयररिंग्स कानों में अवश्य लटकाती है। इन्हें पहनने से एक एथनिक लुक आता है। MBA करने के बाद एक कंपनी में बतौर मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर रही निशा का एथनिक लुक बहुत अपीलिंग लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखा जाए तो वह किसी ट्रेंड सेटर से कम नहीं है। लेकिन निशा रुकी नहीं थी, इसीलिए उसने भी तेज कदम बढ़ाई और उसके साथ चलने लगा। कुछ कहे पर क्या, एक कंकड़ जब झील में फेंकते हैं तो वह जहाँ गिरता है वहाँ तो लहर उठती ही है, लेकिन फिर लहर फैलती जाती है। दूर दूर किनारों तक लहरें ही लहरें होती चली जाती हैं। उसके भीतर भी उस समय लहरें उठ रही थीं। कंकड़ बहुत जोर से फेंका था निशा ने। हैरानी की बात थी कि उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि उसकी आवाज़ सुनकर उसकी प्रतिक्रिया क्या और कैसी हो सकती है। दो लोग जब साथ जिंदगी गुजारने वाले हों तो दोनों का निर्णय में सहमति होना भी तो जरूरी है। लेकिन निशा ने तो अपना फैसला सुना दिया था। वह माने या ना माने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसकी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। पहली बार जैसे कोई नुकीला कंकड़ आकर उसे चुभा था। इतना दिमाग पर बोझ मत डालो, वरना दिल प्यार से नहीं, शौक से धक धक करने की अपनी स्पीड बढ़ा देगा। निशा जोर से हंसने लगी थी। उसका खुलकर हंसना, जो अभी कुछ मिनट पहले तक उसे तरंगित कर रहा था, इस समय बाजार के बीचों बीच ऊंचे लगे जोर जोर से बजते किसी घंटे जैसा लगा। टन टन टन। उसे अपना सिर फटता हुआ महसूस हुआ। नीरज, मैरिज एक डील की तरह होती है। उसमें सब कुछ नहीं मिलता। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। इस डील में सबसे ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं लड़का अच्छा लगता है तो उसके माँ बाप पसंद नहीं आते। कई बार
माँ बाप अच्छे होते हैं पर लड़के की नौकरी पसंद नहीं आती। लड़की बढ़िया कमाती है पर सुंदर नहीं है। किसी के मानदंडों पर लड़का लड़की माँ बाप सब खरे उतरे तो लड़की अड़ गई कि शादी के बाद लड़का उसी के घर में रहे, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती है। निशा चलते चलते अचानक रुक गई। उसने एक और च्युइंगम निकाली और मुंह में डाल ली। जीन्स से कुछ हटाने को झुकी, शायद धूल का कोई कण होगा। फिर सीधे होकर उसने अपने टॉप को ठीक किया। नीरज को पता है कि उसे गंदगी से सख्त नफरत है, क्लीनिनेस फ्रीक है, यानी अगर डील होती है तो उसकी सफाई की सनक भी उसके साथ गृह प्रवेश करेगी। उसके होंठों पर मुस्कान थिरकी। अपनी ही सोच पर एक कॉफ़ी और हो जाए। कॉफ़ी कैफे डे में अंदर जाते हुए उसने पूछा, जब अंदर कदम रख ही दिया है तो पूछने की ज़रूरत ही क्या है? पूछना नहीं, बताना था। नीरज के होठों पर फिर मुस्कान आने को मचलने लगी, पर उसने होठों पर ऐसे हाथ रख लिया मानो मुस्कान को चेता रहा हो, रुक जरा। वैसे हैरान होने जैसी बात भी नहीं है। निशा को जानता है, 1.5 साल हो गया है दोनों की दोस्ती हुए और अब बात शादी की ओर बढ़ रही है। जानता ही है या समझता भी है। किसी ने उसे टोका। भीतर की आवाज़ हमेशा उसे इसी तरह टोकती कुरेदती है जब जवाब ढूंढ रहा होता है या उधेड़बुन में होता है, खासकर जब सवाल निशा से जुड़े होते हैं। आदतन उसके हाथ कान को सहलाने लगे। तुम बच्चा नहीं चाहती, यह हमारी शादी की डील है, उसने बैठते हुए पूछा। निशा ने सुना। उसे किसी निरीक्षक की आंखों से देखा, कुछ तौला, कुछ नापा, फिर ऑर्डर देने लगी। डार्क ब्लू और चॉकलेट कलर तुम पर खूब फपते हैं। एकदम बैलेंस कॉम्प्लेक्शन है तुम्हारा, ना ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा सांवले, एक गुनगुना सा रंग पाया है तुमने। पंजाबी तो कतई नहीं लगते हो। उसकी ब्लू टी शर्ट को अपनी एकदम काली और घनी पलकों वाली आँखों से आँखों में भरते चंचलता से बोली निशा। बात क्या चल रही होती और निशा किसी और पड़ाव पर अचानक पहुंच जाती है। शायद या वह ऐसी ही है। कभी कभी उसके ऐसा करने से चलती बहस का रुख ही मुड़ जाता है और बिगड़ती बात और बिगड़ने से बच जाती है। उसके ऑफिस में लोग उसकी इस बात के मुरीद हैं। उसकी कुलीग और बेस्ट फ्रेंड ने नीरज को बताया था जब इन दोनों ने अपनी एंगेजमेंट पार्टी दी थी। अपने अपने दोस्तों और कलिग्स को बुलाया था दोनों ने। घर में जो फंक्शन हुआ था उसमें भी वे सब आए थे, पर वही अड़ गए थे कि बिना दारू पिए वे मानने वाले नहीं हैं। हालांकि दारू उन्होंने तब भी सर्व की थी, लेकिन नीरज और निशा के माता पिता के सामने बिल्कुल सूफी बने रहने का दिखावा करते हुए कमबख्तों ने हाथ तक नहीं लगाया था उसे, और इसी बहाने अलग से पार्टी लेने के लिए हल्ला मचा दिया था। बहुत चालाक हैं सारे के सारे। अपने दोस्तों की बात सुन नीरज को हंसी आ गई, पर तब मजा भी तो किया था उन दोनों ने ही बहुत। जाम के साथ दोनों के होंठ भी तो टकराते रहे थे और कपल किस के नाम पर खूब छिछोरापन किया था सबने। होंठ पर तो नहीं, गालों पर खूब किस हुए थे उस दिन। कल ही छुटकी खरीद कर लाई थी। उसकी कंपनी में अक्सर सेल लगती है, ले आती है जब तब। नीरज ने टी शर्ट के मुलायम कपड़े को महसूस करते हुए कहा, तुम्हारे परिवार में सबकी पसंद बहुत अच्छी है। निशा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, फिर टिश्यू पेपर से होंठ पोंछे। वह चुप ही रहा। हर सिप के बाद होंठ पोंछती है। पता नहीं कैसे एंजॉय करती होगी खाने पीने की चीज़ों को। चम्मच और छुरी के बिना इसका काम नहीं चलता, और वह जब तक हाथ से खाना ना खाए और उंगलियां ना चाटे उसे मज़ा नहीं आता।
कॉफ़ी कैफे डे में अच्छी खासी भीड़ थी। ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं या डेटिंग पर आई लड़का लड़की या फिर लैपटॉप खोले काम करते एकदम स्मार्ट एग्जीक्यूटिव टाइप के पुरुष और स्त्रियां। बड़े बुजुर्ग कम ही दिखते हैं, ऐसा ही समझ लो। निशा ने टिश्यू पेपर से अपने चेहरे, होठों और हाथों को पोंछा। क्या असली बात के बीच इतना लंबा अंतराल होने के कारण पल भर को तो वह उसे भूल ही गया था। यही कि बच्चा ना करना भी डील का ही हिस्सा है। अब इतना कुछ तुम्हें मिल रहा है, वह भी सब परफेक्ट, तो इतनी सी कमी तो बर्दाश्त कर ही सकते हो। मम्मी पापा नहीं मानेंगे। देखा जाए तो परिवार में कोई भी नहीं मानेगा। नीरज हिचकिचाया। शोर बढ़ रहा था, इसीलिए थोड़ा जोर से ही बोलना पड़ा। नीरज कालरा पंजाबी परिवार का इकलौता बेटा और इतनी बड़ी कंपनी का CEO, पिता का लंबा चौड़ा व्यापार, माँ का ट्रेंडी बुटीक और छुटकी ब्रांडेड ड्रेसेस बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर। परफेक्ट फैमिली, उसमें किसी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। निशा की आवाज़ में तल्खी थी, पर चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। हमेशा की तरह शांत और रिएक्ट करने की कोई जल्दबाजी नहीं। बात को आराम से करना चाहिए, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे ठंडे दिमाग से सुलझाना चाहिए। ऐसे और न जाने कितने प्रेरक विचार उसके ऑफिस के केबिन और बेडरूम में मिल जाएंगे। मोटिवेशन से जुड़ी किताबें पढ़ना और मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऑडियो वीडियो सुनना देखना उसका समय बिताने का जरिया था। वह मोबाइल या सोशल मीडिया से चिपके रहने वाली लड़की नहीं थी। हर चीज़ से अपडेट रहती थी, पर अपना स्टेटस फेसबुक पर अपडेट नहीं करती थी, ना ही इंस्टाग्राम पर टहलती रहती थी। इन सब चीज़ों को वह मुखौटा कहती थी और खुद की नाकामयाबियों से बचने का एक एक्सक्यूज़ जिंदगी में उसके सारे फंडे क्लियर थे। इसीलिए कोई दुविधा या इम्स एंड बट्स उसके आसपास भी नहीं फटकते थे। नीरज को पता था कि इस बार भी वह एकदम क्लियर है, यानी उसे बच्चा नहीं चाहिए। अब नीरज ने खुद से पूछा। निशा से पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह अपना फैसला नहीं बदलेगी। अब उसे ही अपने आप से पूछना होगा, या शायद मम्मी पापा से। वे तो नहीं मानेंगे, इस बात का उसे पक्का यकीन था। चलें। वह उठ खड़ी हुई। पेमेंट वह पहले ही कर चुकी थी, आज उसकी बारी है पेमेंट करने की, ऐसा उसने कहा था। वही क्यों हर बार पैसे चुकाई, निशा का मानना था। कहा ना उसकी ज़िंदगी के फंडे क्लियर हैं, नो इम्स एंड बट्स, सबसे एकदम अलग। यही बात उसकी आज तक आकर्षित करती आई थी और तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद वह उसे अच्छी लगती थी। तभी तो जीवन साथी बनाने का फैसला किया था। पर इस समय निशा की ओर उसने एक नज़र डाली। कोई तनाव नहीं था, कोई उलझन नहीं थी। अपने को लेकर उसका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की उसकी क्षमता ने नीरज को हमेशा ही प्रभावित किया है। उसे बहुत समय लगता है, कोई निर्णय लेना हो तो वह गोल गोल चक्कर काटता है और एक बड़ा सा व्रत बना लेता है। फिर उस घेरे में से निकलने की कोशिशें चलती रहती हैं। थक हार कर उसे किसी की मदद लेनी पड़ती है। ज़्यादातर मम्मी की राय पर चलता है, पर जब से निशा मिली है वह उसे दुविधाओं में से निकालने में मदद करने लगी है। इस बार तो उसने ही दुविधा में फंसा दिया है। वैसे ही घर पर कितनी मुश्किल से मनाया था शादी के लिए, वह उसे इस बारे में दोबारा सोचने के लिए कहे क्या? ना, वह अपने निर्णय नहीं बदलेगी। और उसने कहा तो कभी लगा तो प्लान कर लेंगे, लेकिन कब? मम्मी तो शादी के 1 साल बीतते बीतते हल्ला मचा देंगी।
कि बच्चा आना चाहिए। अगर उनसे यह बात छुपा कर रखता है तो उनकी भावनाओं को छलना होगा। और अगर निशा की बात से सहमति जताता है तो मन से इस बात को स्वीकार न करने की पीड़ा में खुद को छलनी करता रहेगा और एक तरह से वह भी निशा को छलना ही होगा। निशा पार्किंग की ओर बढ़ने लगी। दोनों की कार साथ साथ ही खड़ी थी। हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे के गले लगे और निकल गए अपने अपने रास्तों पर। दोनों के घर एकदम विपरीत दिशाओं में थे। नीरज साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहता था और निशा नॉर्थ दिल्ली में सोसाइटी फ्लैट्स में। कार चलाते हुए भी नीरज लगातार सोच रहा था, बेशक उसका परिवार आधुनिक है, सब पढ़े लिखे हैं, पैसा भी खूब है, लेकिन पंजाबी कल्चर उनकी सोच में वैसे ही मिला हुआ है जैसे सब्जी में नमक का मिल जाना। निकालना एकदम असंभव है। निशा पंजाबी नहीं है, यह सुनकर मम्मी पापा दोनों ने एक साथ ही इस रिश्ते के लिए ना कर दी थी। देख बेटा, बेशक जमाना बदल गया है और यह भी सच है कि जाति, धर्म, रंग रूप, गुण, पैसा कुछ भी देखकर प्यार नहीं होता और हम इतनी पुरानी सोच वाले भी नहीं हैं कि इन बातों को तोल दें। लेकिन हर किसी का अपना एक कल्चर होता है। ब्राह्मण लड़की, चाहे वह नौकरी पेशा है, आधुनिक ख्यालों की है और आत्मनिर्भर भी, हमारे घर आकर क्या नॉनवेज खा पाएगी, हमारी तरह बिंदास होकर रह पाएगी? उसे हमारा कल्चर शोर शराबे और फूहड़ता से कम नहीं लगेगा। मम्मी ने उसे बहुत तरीके से समझाया था। मम्मी स्मार्ट लड़की है, इंडिपेंडेंट है, कैसे एडजस्ट करना है वह भी बखूबी जानती है। तब उसने घर वालों को मना लिया था, पर इस बार मनाना मुश्किल होगा। सच ही कहा था निशा ने, किसी भी डील में सब कुछ नहीं मिलता। निशा में लाख खूबियाँ हों, पर उसका यह निर्णय नीरज को लगा कि इस डील में केवल नुकसान ही नुकसान है। प्यार, शादी क्या शर्तों में बंद कर की जा सकती है? फिर तो केवल घुटन ही बचेगी, एक तरह की बाध्यता साथ निभाने की। उसे लगा यह डील कैंसिल करना ही ठीक रहेगा। अच्छा महसूस किया उसने अपने व्रत से बाहर निकलकर। इस बार यह निर्णय उसने स्वयं ही लिया था और वह अपने निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।